एक ऐसी धरती जहाँ संस्कृत और कला के साथ रहस्य भी सांस लेते हैं। यहाँ की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि कहानियों से भरी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं बंगाल की ऐसी 5 अर्बन लेजेंड्स जिन पर आज लोग भी दिन में चर्चा नहीं करते और रातों में याद करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी कहानी सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। नंबर 1, नीसी। आधी रात की पुकार। कहा जाता है जब घड़ी रात के 12 बजाती है तो एक आवाज़ आपको नाम लेकर बुला सकती है। यह आवाज़ किसी अजनबी की नहीं होती बल्कि किसी अपने की लगती है। माँ, दोस्त या कोई बहुत करीबी। इस आत्मा को नीसी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार नीसी सिर्फ 3 बार किसी को बुला सकती है। अगर आपने जवाब दिया, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो कहा जाता है आप रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए बंगाल के कई घरों में आज भी रात में बिना किसी वजह किसी आवाज़ का जवाब नहीं दिया जाता। तो गाइस, कैसा लगा हमारा पहला अर्बन लेजेंड? अगर आप में से कोई बंगाल जाना चाहता है तो ध्यान रखिएगा। अगर आप बंगाल से देख रहे हैं तो सावधान रहें। हमारा दूसरा अर्बन लेजेंड तो उसका नाम है पेतनी। सुनसान सड़क की औरत। अगर आपको कभी रात में अकेले सुनसान सड़क से गुजरे और आपको सफ़ेद या लाल साड़ी में कोई औरत दिख जाए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कहा जाता है उसके पाँव सीधे नहीं उल्टे होते हैं। इस आत्मा को पेतनी कहा जाता है। पेतनी अक्सर पुराने पेड़ों, नदियों के किनारे या सुनसान रास्तों पर दिखाई देती है। वह ज़्यादा कुछ नहीं करती, ना दौड़ाती है ना पीछा करती है, बस एक झलक छोड़ जाती है जो इंसान को ज़िंदगी भर डरा देती है। तो अगर आपको ऐसी कोई औरत या कोई भी स्त्री दिखाई दे तो उसे सावधान रहें। आपको वो बुला सकती है तो आपको उससे कोई बात नहीं सुननी है। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ सीधे चलते जाइए। वो आपको कोई भी आवाज़ दे, आपको नहीं सुनना है। ध्यान रखिए, पलट के नहीं देखना है। अगर आपने सुना तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो ऐसी और अर्बन लेजेंड्स जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में और आगे बढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरी वीडियो जिसका नाम है साका चुन्नी, जिसे हम कह सकते हैं खामोश राक्षस। हर आत्मा डरावनी नहीं होती। साका चुन्नी को एक विवाहित महिला की आत्मा माना जाता है। चूड़ियाँ, सिंदूर और सादा पहनावा। कई कहानियों में साका चुन्नी को घर और परिवार की रक्षा करने वाली माना गया है, लेकिन कहा जाता है अगर कोई उसका अपमान करे या झूठ और अहंकार दिखाए तो वह चेतावनी देना नहीं भूलती। इसलिए बंगाल में परंपराओं को आज भी गंभीरता से निभाया जाता है। अगर आप बंगाल से हो तो आपको भी ये परंपराएं निभानी पड़ेगी। अगर आप नहीं निभाए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप बंगाल से हैं या बंगाल जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ का पहनावा, परंपरा, बाकी अन्य वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कृपया आपसे निवेदन है कि अपनी बंगाल की परंपराओं का ध्यान रखें और वहाँ के पहनावे के अनुसार अपने वस्त्र आभूषण पहनें और वहाँ की परंपराओं को निभाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चौथा अर्बन लेजेंड जो है ब्रह्मदैत्य। ब्रह्मदैत्य के बारे में हम आपको पहले बताना चाहते हैं। ब्रह्मदैत्य एक शक्तिशाली परोपकारी भूत या देवता होता है जो लोक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो मृत्यु के बाद भी अपनी इच्छाएं पूरी करने और दूसरों की रक्षा करने के लिए भटकती रहती है। यह अक्सर एक पेड़ के पास या बिल्कुल वृक्ष के नीचे वास करती है जो बुरी आत्माओं को दूर भगाता है और मुश्किलों में फंसे लोगों को, खासकर ब्राह्मणों की मदद करता है। जैसे कि एक कहानी में एक गरीब ब्राह्मण को दान और फसल में मदद करने के लिए प्रकट होता है। जो कहानी है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसे खेती का कोई ज्ञान नहीं था और वह बहुत दुखी था। एक दिन उसे ब्रह्मदैत्य मिला जो एक पेड़ के नीचे रहता था और दिन में भयानक पर शक्तिशाली था। उस दैत्य ने उस गरीब ब्राह्मण की मदद की। इसलिए हम आपको उस बंगाल के ब्रह्मदैत्य जो एक राक्षस माना जाता है उसके बारे में बताना चाहते हैं, जिसे हम राक्षस या देवता कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ज्ञानी आत्मा। बरगद के पेड़ के नीचे एक आत्मा बैठी है, लेकिन यह आत्मा न गुस्से में है न हिंसा में है। इसे ब्रह्मदैत्य कहा जाता है। ब्रह्मदैत्य एक विद्वान व्यक्ति की आत्मा मानी जाती है। कहा जाता है वह ज्ञान की बातें करता है, जीवन के अर्थ समझाता है और सूरज निकलने से पहले गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उससे मिलना डर नहीं बल्कि सौभाग्य माना जाता है। अगर कहीं दैत्य मिले अर्थात ब्रह्म दैत्य मिले तो आप उसे डरिएगा नहीं बल्कि अपना सौभाग्य मानिएगा कि आप उससे मिले हैं। तो आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब हम 5वां पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस अर्बन लेजेंड का नाम है हस्तिर माठ, जिसे हम सन्नाटे की ज़मीन भी कह सकते हैं। कोलकाता के पास एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रात में जाने से बचते हैं। इस जगह पर ना पक्षी बोलते हैं ना हवा चलती है, बस सन्नाटा। कहा जाता है यहाँ लोग दिशा भूल जाते हैं, समय का एहसास खो देते हैं। इस रहस्यमयी जगह को हस्तिर माठ कहा जाता है। एक बार फिर से बता दूँ, हस्तिर माठ यानी सन्नाटे की ज़मीन। आज भी शाम ढलते ही यहाँ इलाका खामोश हो जाता है। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि बंगाल में ऐसी जगह बहुत जगह हो सकती है जिसे हम सन्नाटे की ज़मीन कहते हैं। तो हम आ चुके हैं वीडियो की एंडिंग में। ये कहानी केवल डराने के लिए नहीं, सिर्फ आपको चेतावनी देने के लिए है कि हर जगह सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आप सवाल ये है, क्या आप इन कहानियों पर विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी उसके लिए हमें माफ़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो वी ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व